मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। मुल्क भर में बारिशें, नशेबी इलाके सिरयाब आ गए। आइंदा 24 घंटे में बेशतर इजला में मज़ीद बारिश का इम्कान। बारिश के दौरान रेस्क्यू इदारे फील्ड में मौजूद रहें। बच्चों को बरसाती नालों में हरगिज ना नहाने दिया जाए। DGPDMA ने अलर्ट कर दिया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। मुल्क भर में बारिशें, नशेबी इलाके सिरयाब आ गए। आइंदा 24 घंटे में बेशतर इजला में मज़ीद बारिश का इम्कान है। गंदम माफिया किसानों के बाद आवाम को लूटने के लिए भी तैयार। किसान से औने पौने दामों खरीदी गई गंदम महंगी करके फरोख्त की जाने लगी। मुल्तान में गंदम की कीमत 2200 से बढ़कर 2800 रुपए फी मन हो गई, जबकि चक्की पर आटा 3200 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। गंदम के निर्ख में तेजी, रेट 2200 से बढ़कर 2800 पर पहुंच गया। चक्की से आटा 32 रुपए में मिलने लगा। रोटी की कीमत में भी इजाफा, 13 रुपए कीमत वाली रोटी 20 रुपए तक पहुंच गई। आटा चक्की का काम करने वालों का कहना है कि चंद दिनों से गंदम के रेट में तेजी आ रही है। व्यापारी 2700 रुपए में गंदम की सप्लाई दे रहा है। गंदम महंगी मिलेगी तो आटा भी महंगा होगा। आटा 80 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं। आटा 32 रुपए मन है। आइंदा चंद रोज में गंदम मजीद महंगी होगी। फतेहपुर करोड़ रोड की तामीर में गफलत। ग्रीन बेल्ट में पुराने ब्लॉक को उठाने की बजाय दफन करके जान छुड़ा ली। ग्रीन बेल्ट में लगाए गए पौधे की जड़ों में सीमेंट के ब्लॉक दफन कर दिए गए। करोड़ रोड के इतराफ में लगाई गई टफटाइल एक भी बारिश बर्दाश्त न कर सकी। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर लिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं फतेहपुर करोड़ रोड की तामीर में गफलत। ग्रीन बैलेट में पुराने ब्लॉक्स उठाने की बजाय दफन करके जान छुड़ा ली। ग्रीन बैलेट में लगाए गए पौधे की जड़ों में सीमेंट के ब्लॉक दफन कर दिए गए। करोड़ रोड के तरफ में लगाई गई टफटाइल एक भी बारिश बर्दाश्त न कर सकी। डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान की ज़ेर सदारत हाउसिंग स्कीमों बारे अहम इजलास। जिला में 1 सितंबर से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त मुहिम का आगाज। DMDA राना सलीम का कहना है कि MDA और जिला काउंसिल मुल्तान के दूत में तमाम हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी का इख्तियार बादस मुआहिदा MDA के पास है। 1 सितंबर से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के दूत में तमाम नई हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी MDA देगा और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ एक्शन में पैराफोर्स की मदद ली जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान की ज़ेर सदारत हाउसिंग स्कीम्स बारे अहम इजलास हुआ। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने वापडा टाउन के इलेक्शंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको सुनवाते हैं। हम कर रहे हैं वापडा टाउन के मामलात। आप में से अक्सर सहाफ़ी, बल्कि मेरा ख्याल है तकरीबन सारे सहाफ़ी जानते हैं कि वापडा टाउन के मामलात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। इलेक्शन का वक्त आया, वही ग्रुप, वही चौधरी नासिर महमूद और उसका दस्ते रास्त वाजिद रसूल, उन लोगों ने फिर, वो एक पूरा ग्रुप है, उन्होंने फिर जो है ना जी इसको इस नैज पे पहुंचा दिया। हमेशा वो लिटिगेशन में जाते हैं। जब भी कोई मसला होता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा मालूम है शायद, कि वो हमेशा जो है ना कोई ऐसा नुक्ता निकालते हैं कि ये इलेक्शन ना हो, या तो कोई केयर टेकर आ जाए, कोई कोऑपरेटिव वाले बैठ जाए, उनके साथ मिलजुल के हम अपने मामला ठीक करते रहें, या इलेक्शन में जो है ना जी हम कोई धांधली वगैरह करके। और आप उसमें ये देखें कि आज, और ये मैं दावे से कह रहा हूं कि फेज 3 को अलहदा कर लें, फेज 1-2 की MC का इलेक्शन अलहदा करवा लें और फेज 3 की MC का इलेक्शन अलहदा करवा लें। फेज 1-2 का कोई बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इन सब की नजरें जो है ना जी वो फेज 3 पे हैं कि वहां डेवलपमेंट होनी है, वहां पर जो है हमने प्लॉट लेने हैं, हमने वहां, ये सारे मामलात हैं। बहरहाल यूनियन ने हमेशा इनका मुकाबला किया है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह दिल जमई के साथ वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब 11/9 की तारीख है, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद। देखें जी, इन्होंने अपनी सारी पिटीशंस को 5-6 पिटीशन इन्होंने वापस लिए हैं, जिसमें इन्होंने NOC चैलेंज किया हुआ था। अब वो इन्होंने पिटीशंस वापस ले लिए हैं। सिर्फ एक पिटीशन इनकी पड़ी है जिसमें इन्होंने हमारे लॉज को चैलेंज किया है कि हमारे BOD जो है नहीं वो ये कानून नहीं बना सकती। हालांकि BOD बाख्तियार है, वो कर सकती है और इंशाअल्लाह ताला हमें हाई कोर्ट से जो है ना ये उम्मीद है कि 11/9 को हम सुरखरू होंगे, यहाँ पर इलेक्शन होंगे
और इंशाअल्लाह ताला वार्ड एंड रेजिडेंट ग्रुप इलेक्शन जीत के दिखाएगा। और अल्लाह ताला उन गरीबों की, हमारे तकरीबन 7,000 मुलाजमीन हैं, छोटे मुलाजमीन, जिन्होंने ये पैसे जमा करवाए हुए हैं। मोस्टली लोगों ने किस्तें भी भरी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हैं बेचारे इंतज़ार में। अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मुल्तान रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार, सड़क के दोनों तरफ रेडीबानों का कब्जा। तजावुज़ात की वजह से सिंगल रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे फराज रमजान। आगाह कीजिएगा। फराज रमजान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। मुल्तान रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार, सड़क के दोनों तरफ रेडीबानों का कब्जा। तजावुज़ात की वजह से सिंगल रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुल्तान रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार, सड़क के दोनों तरफ रेडीबानों का कब्जा है। तजावुज़ात की वजह से सिंगल रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कई सालों से यहां पर रोजगार कमा रहे हैं। तजावुज़ात की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। आपको अपडेट करें, तजावुज़ात की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। कई सालों से यहां पर रोजगार कमा रहे हैं। तजावुज़ात की वजह से सिंगल रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों तरफ रेडीबानों का कब्जा है। फराज रमजान से राब्ता बहाल हो गया। जी फराज रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की अहम तरीन शाहराह रेलवे रोड पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको अगर इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल रोड है और इस रोड के दोनों तरफ में रेडी बान का कब्जा है। देखते ही देखते इस रोड पर जो है वो रश लग जाता है। ट्रैफिक जाम किसी भी वक्त जो है वो हो जाती है, क्योंकि इस सिंगल रोड पर अगर एक भी व्हीकल जो है वो रुक जाए तो पूरे रोड पर जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाती है और हर बंदा लाइन में लग जाता है। लगता है ये रोड जो है वो पैरा फोर्सेस की नज़र से नहीं गुजरा, नहीं तो इस वक्त ये रोड क्लियर होता। इस वक्त बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। पैरा फोर्सेस की जानिब से पूरे मुल्तान में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। रेलवे रोड अहम तरीन रोड है, यहाँ पर तजावुज़ात यहाँ नहीं होते, यहाँ बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे एक माफिया है रेडियो वाले को ना, रोजी करनी चाहिए सबको, लेकिन एक जगह बना दें उनके लिए ना, क्योंकि यहाँ से नया सस्ता फ्रूट मिलता है, आवाम आती है यहाँ पे लेने के लिए ना। अब ये तो नहीं कि इनको लेके जाके बंद कर देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए ला दे जगह। केले हैं यहाँ पर भी वही है, सस्ते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ 100 रुपये 120 मिल जाता है, केला सस्ता है। यहाँ पे सेब का रेट देख लो, 120 रुपये किलो है। 120 से 150 रुपये अच्छा सेब मिल जाता है। तमाम चीजें यहाँ बाहर की। शाहीन मार्केट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया है, तो इस रोड पर इंतहाई तजावुज़ात है क्या? कोई बात नहीं, जो तजावुज़ात वाले हैं उनको मंत्री लगी हुई होती है, वो दूर से इनको कह देते हैं हमारे हट जाओ, ये हट जाते हैं। तो जब जैसे यहाँ से जाते हैं तो फिर दोबारा आ जाते हैं। ऐसे भजन कोई आपकी मंथली लगी हुई है जो आपने यहाँ पर रेडियो लगाई? नहीं लदवा है। तो यहाँ पर तजावुज़ात की मद में आप खड़े हैं जो कि नाजायज़ है। आजकल आपको पता पैरा फोर्सेस एक्टिव है और यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आप रेडियो लगाए खड़े हैं। रेडी हम और कौन सा ताम तरे और हमें तो ताम दो, हम रेडी छोड़ देते हैं। ये हम या फिर छोड़िया तरें या फिर तय तरें, ये तो मसला है। मेहरबानी, यही मसला होता है, रोजी कर रहे हैं। इधर रोड भी सस्ता हम बेचते हैं, ये मसला है। अब रेडी हमारी बांध रहे फिर हमें रोजी हम क्या तरह तो यहाँ पर रेडी लगा हम पुराने हैं, ये तो शुरू से 30-40 साल के ऊपर हमारा काम ही रेडी है ना। आपका किस चीज का काम है? हमारा भी रेडी का फ्रूट का काम है। कौन सा फ्रूट है? मैं अनार लगा हूँ। इस रोड पर क्यों खड़े होते हैं? ऐसे रोड पे क्यों करते हैं? आप रोजी कर रहे हैं, आवाम को जेब में थोड़ी काट रहे हैं। हम रोजी कर रहे हैं, हम बच्चों की रोजी कर रहे हैं, जेब में काट रहे हैं वो पता हमारे को। हम तो रोजी कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, ये दुनिया लगे हम जेब में। इस वक्त भी यहाँ पर ये रोड जैम हो चुका है, ट्रैफिक जाम हो चुकी है। भाईजान इस रोड पर इंतहाई तजावुज़ात है, शदीद तजावुज़ात है। कोई पूछने वाला नहीं है सर, कोई पूछे इस मुल्क कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह देखो फिर ऐसे खड़े हो गई है, इधर उधर दोनों तरफ रेडी बान है। हाँ जी, कमीशन जाता है, कमीशन। आप जब यहाँ से गुजरते हैं रश होता है, ट्रैफिक जाम होती है? डेली का काम है, ट्रैफिक जाम है। उन्हें क्या तो क्या मुश्किलात होती हैं आपको? आपको पता ही नहीं है, रोड इतना ट्रैफिक कितनी पता ही नहीं आपको। भाईजान हटा है मुश्किल आने जाने के अंदर। हाँ, ये तो मसला है इस रोड का कि यहाँ पर दोनों तरफ रेडी बान है। गवर्नमेंट को नहीं पता इस चीज का। लगता है ये रोड अभी तक पैरा फोर्सेस की नजर से नहीं एक्चुअली किसके? पैरा फोर्सेस की नजर से नहीं गुजरा ये रोड। सबके नजर के अंदर है रोड, ये भाईजान ये
मुताबिक इस रोड पर क्यों नहीं तजावजात, इस रोड पर क्यों नहीं तजावजात का खात्मा? क्या कह रहे हो? किसका दुश्मन है? किसका दुश्मन है? जी, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो भाईजान लड़ाई ना करें, यहाँ पर लड़ाई जो है वो हो रही है रेडी बान और ग्राहकों के दरमियान। भाईजान बात सुने, कल कलामी ना करें। आप जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं क्योंकि सड़क के दोनों इतराफ में रेडी बान का कब्जा है। ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इस वक्त खरीदारों और जो शहरी हैं और जो रेडी बान है उनके दरमियान जो है वो तसादुम की सूरत हाल भी जो है वो पैदा होती जा रही है। भाईजान आपने कह दिया, हमने सुनी, आप जाएं। भाईजान बेफिक्र हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस तरफ भी आए और आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाएं। इस तरफ मुकम्मल तौर पर रेडी बान का कब्जा है। रोड पर जो है रश लग जाता है, ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इस वक्त और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इस रोड पर तजावजात हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके वक्त कोई मुश्किल होती है? मुश्किलात तो हैं जी, आप देखो रेडी वगैरह लगी हुई हैं। ये रास्ता भी सिंगल रोड है। अब चाहिए आपको कोई मुज़ाकरात करें, इसको कोई बैठे कोई समझें, अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए। आपको पता है बाइक हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हाँ, भाई जान जरूरी है। आपको पता है 2 बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो बड़े मामलात हैं। इस वक्त हम ये रेलवे रोड पर मौजूद हैं। सिद्धू शाम से चौक शहीदा तक इस रोड पर मुकम्मल तौर पर तजावजात माफिया का कब्जा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई रैंडमली राहगीर मौजूद है। भाईजान इस रोड से गुजरते हैं, यहाँ पर रश होता है? आपके सामने ही है, जलील हो रहे हैं भाईजान, जलील हो रहे हैं भाईजान। यहाँ पर जो ट्रैफिक गुजर रही है वो जलील हो रही है। भाईजान इस रोड से गुजरते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है? जाम हो जाती बहुत ज्यादा, रोज का ही मामूल है तकरीबन। रोड दोनों तरफ हाँ, ये रेडी ये देख रहे हैं, आपके सामने ही है। रश देख लो कैसे है। आखिर रोड बंद हो रहा है ना, इनको कोई पूछता नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। रेलवे रोड सिद्धू शाम से जो है वो शुरू होता है और चौक शहीदा तक इस रोड पर मुकम्मल तौर पर तजावजात है, रेडी बान का कब्जा है। और दुकानदारों ने भी जो है वो इस रोड पर 10 से 12 फुट जो है वो बाहर दुकान का सामान रखा हुआ है। अगर अकबर रोड की बात करें तो चौक शहीदा से अकबर रोड पर भी तजावजात की भरमार है। शहरी हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस रोड पर और इस इर्द गिर्द के रोड पर जो है फौरी तौर पर जो है वो ऑपरेशन किए जाए, क्रैकडाउन किए जाए और तजावजात का खात्मा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्तान कस्टम हुकाम के मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कस्टम हुकाम के मुताबिक दुबई से निजी एयरलाइन पर आने वाले मुसाफिर से 40 वेब्स बरामद। मुसाफिर के सामान से ई सिगरेट्स भी बरामद। ममनू सामान तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। मौजा दुराब अरबी जलालपुर पीरवाला के इस्तेमाल का रिकॉर्ड 16 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जलालपुर के महकमा इस्तेमाल और महकमा माल के अफसरान को आइंदा समात पर तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नंबरदार मोहम्मद रमजान के रिट पर हुक्म जारी किया। रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गलतियां और खामियां मौजूद हैं। बेटे को बाप और शौहर को बेटा जाहिर कर दिया। रिकॉर्ड में नाम और रकबे की भी गलतियां हैं।